के अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समिति के सभी आयोजकगण, मंचासीन हमारे विशेष तथ्य के रूप में विराजमान हमारे अलग अलग संगठनों के पदाधिकारीगण, कर्मचारी, अधिकारी, जनपद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, छात्र छात्राओं एवं सभी पितृशक्ति मातृशक्ति, आप सभी के चरणों को प्रेम साय बराबी की ओर से सहृदय सहृदय सेवा जोहार है। मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं ग्राम बुल्दा के ग्रामवासी व आसपास के ग्रामवासी, जिनका के अथक प्रयास, अथक सहयोग रहा है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे अमर शहीद राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के प्रतिमा बनवाने में, सहयोग में, स्थापित करवाने में आप सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों को सहृदय सेवा जोहार करता हूं कि आपके हृदय में ऐसी उम्मीद जगी, आपने प्रयास किया और हमारे अमर शहीद राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किए। जिनका भी यह सोच है कि यहाँ पर प्रतिमा होना चाहिए, जो हमारे बीच में वर्तमान में नहीं है, हमारे बीच से हमेशा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो चुके होंगे, उन्होंने यहाँ पर एक सोच रखी थी, वो अब जा करके और आज 18 सितंबर 2024 को आप सभी ने उनके सपनों को, उनके इच्छाओं को पूरा किया। ऐसे उन महान आत्माओं को भी सहृदय में सेवा जोहार करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारे राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के शहादत के बारे में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके समक्ष रखा है। उनके बारे में आप जान ही चुके हैं, क्योंकि अब राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के बलिदान तिथि और उनका कुछ इतिहास धीरे धीरे करके सरकार की ओर से भी मनाया जाता है। आज जबलपुर में जगह जगह पर कार्यक्रम है। सरकार की ओर से भी शायद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए होंगे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और इस प्रकार जगह जगह बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, अलग अलग संगठनों की ओर से भी कार्यक्रम है। और आज राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब की बलिदान तिथि मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। आज सभी हम सब लोग जानते हैं, यदि हम जाएं पहले, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो कौन राजा शंकर साहब, कौन रघुनाथ साहब, उस समय कोई नहीं जानता था। हम जबलपुर में जाते थे, मुश्किल से 10-20 लोग एकत्रित होते थे और एल्गिन अस्पताल के पास, हाई कोर्ट के पास में 10-20 लोग हम लोग इकट्ठे होते थे, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आते थे, और वहां हम सब मिलकर के राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के बलिदान तिथि को याद किया करते थे, वहां पर मनाते थे। तो लोग कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी, कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके 20 से 200 हुआ, 200 से 400, 400 से 500, ऐसे धीरे धीरे करके जागृति आई। उसी समय एक गीत में इधर उधर से खोज करके, इतिहास ढूंढ करके एक गीत गाया था उस समय। तो हमारे बहुत से नागपुर से आ जाते थे, कई जगह से आते थे, उनमें मैं भी उस समय उम्र बहुत कम था। तो जैसे मेरे गीत शुरू होता था तो सब गाड़ी अपने अपने गाड़ी खड़े करके, और बहुत वहां भीड़ लग जाती थी, तो बहुत भीड़ हजारों की संख्या में हो जाता था मेरे आवाज को सुन करके। बाकी नहीं जानते थे कि राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब कौन। मौला कहे कि प्रेम से आ तो
एक ठरगाना सुना दे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के ऊपर। अब वहां कम लोग थे तो मैं वहां पर ऐसा हारमोनियम टिमकी मांदा टिमकी ढोलक कुछ नहीं रहता, अकेला जाता था और वहीं वैसे ही मैं अकेले शुरू हो जाता था। सबसे शुरू में हमारे पुरखा बताते थे कि राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब को अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगा करके और उन्हें धोखा से पकड़ करके बंदी बना करके बोले कि भाई आप लोग अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार कर लो और जो अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी जो योजना बना रहे हैं तो वो दिमाग अपने मन से निकाल दीजिए। तो राजा शंकर साहब नहीं माने। तब हमारे पुरखा कुछ उस समय और बताते थे जो हम किवदंती के रूप में गांव में हमारे पुरखों से सुनते थे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब को फांसी में लटकाया, लेकिन किसी प्रकार से जो फंदा है फांसी का और वो छूट गया। उसमें हमारे पुरखा लोग कहते थे कि माला दाई की कृपा से फांसी में हमारे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब और लटक नहीं पाए और छूट करके वो किसी तरह से बच गए। तो अंग्रेज सोचे कि अब को फांसी से तो ये लोग बच गए तो इन्हें तोप के मोहड़ा के सामने खड़े करके उड़ा दिया जाए। तो उस समय मैंने ये जो गीत गाता था वहां पर, और मेरे इस गीत को सुन करके सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। थोड़ा मुखड़ा में बता रहा हूं आपको। उस समय जब मैं गाता था, फांसी मां चढ़ गए फांसी में चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साहब रे, फांसी में चढ़ गए यार मोर गढ़वाना सरदार रे, तपमा उड़ गए रे। हाय रे फांसी में चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साहब रे, फांसी में चढ़ गए यार मोर रघुनाथ साहब रे, फांसी में चढ़ गए यार मोर गढ़वाना सरदार रे, तपमा उड़ गए रे। आवाज को सुन करके सारे लोग खड़े हो जाते थे, गाड़ियों को खड़े कर करके किनारे सब सुनने लगते थे, तो वहां भीड़ हो जाती थी। इस प्रकार से हमने शुरू किया, कैसे बनाए और धीरे धीरे करके प्रचार हुआ। तो आज सारे देश के अंदर में यहाँ तक कि हमारे